अरे बाप रे, इतने बड़े बड़े आंसर्स। मम्मी, मैं नहीं लर्न कर रहा ये लेसन। मैंने ऑब्जेक्टिव्स लर्न किए और वन सेंटेंस आंसर्स भी लर्न किए। बड़े आंसर्स मैं नहीं लर्न करने वाला। क्यों? क्या आपके बच्चों को प्रॉब्लम्स आती है बड़े आंसर्स लर्न करने के लिए? तो चलो मैं आपको थोड़े ट्रिक्स बताती हूँ कि आंसर्स कैसे लर्न करने हैं। तो सबसे पहली ट्रिक है, आपको आपके बच्चों को पूछना है कि जो लेसन आप लर्न कर रहे हो, क्या वो आपको लेसन समझ में आया? अगर आया सो वेरी गुड। अगर नहीं आया तो सबसे पहले आपको वो लेसन समझना है। समझने के बाद में ट्रिक नंबर 2 इज़, उस लेसन को आपको आपके माइंड में इमेजिन करना है। इमेजिन करके एक एनिमेटेड स्टोरी तैयार करनी है। जैसे कोई भी मूवी अगर हम देख कर आते तो वो मूवी हमें बाय हार्ट लर्न हो जाती है। अगर किसी ने भी आपको स्टोरी पूछा उस मूवी की, तो आप बिना डरे वो स्टोरी बता देते हो। तो वैसे ही आपको लेसन्स के साथ में करना है। लेसन्स आपको समझ में आया, उसके बाद में दिमाग में एक एनिमेटेड स्टोरी तैयार करो, एक विजन तैयार करो, इमेजिन करो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक टॉपिक लेती हूँ जैसे कि वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में क्या होता है, सबसे पहले द सन हीट्स अप द वाटर। तो आपको आपके दिमाग में एक सन तैयार करना है। द सन इज स्माइलिंग और वो बहुत सारी हीट दे रहा है। ओके, स्माइलिंग एंड इट्स गिविंग द हीट। उससे क्या हो रहा है, पानी गर्म हो रहा है। ठीक है, गर्म होने के बाद में वाटर ऐसे 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 जंप करके द स्टीम्स आर गोइंग अप। जब स्टीम्स ऊपर जाते तो फिर क्या बनता है, क्लाउड्स तैयार होते। क्लाउड्स आर डांसिंग, क्लाउड्स डांस कर रहे हैं, हम क्लाउड्स बन गए अभी। और जब हवा लगती है क्लाउड्स को, तब क्या होता है, क्लाउड्स में से बारिश आना शुरू होती है। दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। ओके, और उसके बाद में पूरा पानी रिवर, स्टीम्स, लेक्स में जाके कलेक्ट होता है और रिवर खुश हो जाती है। सो हैप्पी रिवर आप इमेजिन कर सकते हो। ओके, स्माइलिंग सन यू कैन इमेजिन, देन वाटर डांसिंग, जंपिंग, क्लाउड्स डांसिंग, हैप्पी रिवर। ये आपके दिमाग में कैरेक्टर्स तैयार हो गए। ओके, आपको स्टोरी अभी अच्छे से याद हो गई। अभी ट्रिक नंबर 3, आपको क्या करना है, जो वाटर साइकिल का कंसेप्ट है वो आपको आपके मदर टंग में कन्वर्ट करना है। जैसे कि आपकी मदर टंग है हिंदी या मराठी, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू योर मदर टंग। ठीक है, आप जैसी लैंग्वेज यूज़ करते हो आप उस लैंग्वेज में ट्राई करो कि आपको वो बोलने के लिए आ रहा है क्या। उसके बाद में ट्रिक नंबर 4, अगर आपको आ रहा है तो जो पूरा वाला जो लेसन है, बड़ा लेसन आपने एनिमेशन के थ्रू आपके दिमाग में इमेजिन किया, उसके बाद में उसको आपको एपिसोड्स में ब्रेक करना है। एपिसोड्स मतलब पार्ट्स में ब्रेक करना है। अगर आपको किसी ने एक फुल पिज्ज़ा दे दिया खाने के लिए, तो आप वो पूरा खा पाओगे नहीं। तो क्या करते हैं, आप पिज्जे के पीसेस बनाते हो, राइट? यू हैव टू ब्रेक द पिज्जा इनटू पीसेस। तो वैसे ही आपको लेसन को क्या करना है, पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड करना है, मतलब एपिसोड्स में डिवाइड करना है। आपकी एक मूवी आपके दिमाग में रेडी हो चुकी, और जो भी पॉइंट्स है उसको आपको तोड़कर एपिसोड्स बनाए, छोटे छोटे एपिसोड्स बनाने हैं उसके। एपिसोड्स बना लिए, जैसे कि अभी वाटर साइकिल है, वाटर साइकिल का एक एपिसोड हो गया। अभी उसके सिर्फ आपको मेन मेन पॉइंट्स ध्यान में रखने या फिर हाईलाइट करने। फर्स्ट वाला था इवेपोरेशन, सेकेंड था कंडेंसेशन, थर्ड था प्रेसिपिटेशन और फोर्थ था कलेक्शन। आपने मेन पॉइंट्स रिमेंबर कर लिए। इवेपोरेशन, अभी इवेपोरेशन क्या है आपको पता है, वो आप आपके ओन वर्ड्स में आपको बोलने के लिए आता है क्या, ट्राई करो। एक एक पॉइंट्स को आप खुद के लैंग्वेज में बढ़ाकर बोल सकते हो, बढ़ा चढ़ाकर लिख सकते हो। ठीक है, अभी ये हो गया, आपको पूरा लेसन समझ में आया। इसमें से आपको कोई भी अगर किसी ने क्वेश्चन पूछा, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, आपको बोलने के लिए आएगा बराबर। आपको स्टोरी, जो मूवी आपने देखी है उसकी स्टोरी आपको बताने के लिए आएगी, आएगी। ओके, अभी जो नेक्स्ट ट्रिक है, आपको क्या करना है, मिरर के सामने जाना है या फिर वॉल के सामने जाना है, और आपने जो कुछ भी समझा उस लेसन के बारे में, जो स्टोरी आपने दिमाग में तैयार की, वो आपको मिरर के सामने आपके ओन लैंग्वेज में एक्सप्लेन करनी है। जैसे हम अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते, मम्मी पापा के साथ बात करते, वैसे ही आप एक मूवी देख कर आए, लेसन वाली मूवियाँ, नॉट बॉलीवुड मूवी, वो देख कर आए और आपको एक्सप्लेन करना है, जैसे कि आप खुद टीचर हो और आप बच्चों को पढ़ा रहे हो। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से आया करने के लिए, वेल डन। देन
लास्ट स्टेप, जो भी आपने समझा, जो भी आपने स्टोरी बताई, वो आपको बुक पेन लेना है और वो ट्राई करना है लिखने के लिए। डन, हो गया, पूरा लेसन आपका कवर हो गया। आप तो सिर्फ बड़े आंसर्स की बात कर रहे थे, लेकिन इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन आया, सो यू विल बी एबल टू राइट एनी डिफिकल्ट आंसर्स इफ यू विल एक्सेप्ट दिस ट्रिक्स। ओके, सो समझ के पढ़ा हुआ ज्ञान हम कभी नहीं भूलते, याद रखो, समझ के पढ़ा हुआ ज्ञान हम कभी नहीं भूलते। लेकिन अगर आपने रट्टा मारा है तो वो सिर्फ एग्जाम्स तक याद होगा। कभी कभी एग्जाम्स में जाने के बाद में भी आप पूरे ब्लैंक हो जाओगे, और एग्जाम्स के बाद तो ब्रेन में से डिलीट। इसलिए समझ कर पढ़ो, अंडरस्टैंड एंड लर्न। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको मेरे ट्रिक्स कैसे लगे, और अप्लाई करने के बाद में प्लीज़ बताना कि आपको बड़े बड़े आंसर्स लर्न हुए या नहीं हुए, आपको लिखने के लिए आ रहा है या नहीं आ रहा है। और अगर आपके कोई और ट्रिक्स होंगे जो आप करते होंगे अप्लाई फॉर रिमेंबरिंग बिग आंसर्स, तो वो भी मेरे साथ शेयर कीजिए।